आज आप लोग बता रहे कि संजीव शास्त्री जी, मेरे बड़े भाई जयवीर मलिक जी, सभी किसान भाइयों, दूर दराज से आए सभी किसान भाइयों और मेरे गांव के भाइयों। भाई देखो, वहां भी दो शब्द कहे। शास्त्री जी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। लड़ाई तो बढ़िया थी कि भाई 100 करोड़ मिलते या 150 करोड़ मिलते, लेकिन इसमें आप लोगों को भी सभी पता है, इसमें राजनीति घुस गई। राजनीति घुसने के कारण इसमें बड़ी दिक्कत बनी। पैसा तो इसमें शास्त्री जी पूरा ही दुआते, लेकिन यू जो धरना राजनीति के भेंट चढ़ा और किसान बहुत कम गया। भाई 75,000 किसान है, वहां 500-400 किसान रहे थे। एक दिन भी 10,000 हो जाते, यू पैसा पूरा आ जाता। लेकिन गैलरी में लौट के चाह रहा था पेमेंट, कल हरा शास्त्री जी ले रहा 500-400 आदमी ले लगे कि तुम के करो जाके, हमारा भी इनकी गैल लिया होगा। तो इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं कर पाए लोग। अन्य 10,000 भी चले जाते तो पैसा मिलता। फिर भी जैसी तैसी भाई राजनीति के भेंट भी चढ़ा। इस चीजों को देखते हुए शास्त्री जी ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया। भाई सम्मान भी रह गया, दिवाली पर पैसा भी मिल गया किसानों को, और भाग्य की लड़ाई जारी रहेगी। बस धरना खत्म तो करा नहीं, स्थगित करा। ये देने से लड़ जाएंगे, फिर उसका कुल्लू बंद करवा देंगे, पैसे का फिर दबाव बनाओगे, पैसे तो उसे देने पड़ेंगे। पर एक तमय बल है, आगे गेहूं बो के मान लिया धरना शुरू हो तो उसमें आगे भाई भीड़ ज्यादा जोड़ियो, घर में लौट के नहीं पैसा मिलता। धन्यवाद। सभी को पहला राम राम। और हम भी साथ से जुड़े, इस धरने थे जुड़े, पहली बार मिले, बड़ा अच्छा लगा। जो भी काम करना निडर होगा, बिल्कुल उसे कह के एकदम चल पड़े। इसलिए हम नए आदमी, हम नए बच्चे हैं, तो इस करके मतलब ये जल्दी वाला बढ़िया लगे। ठीक है, धन्यवाद। कि शामली शुगर मिल में कितनी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी गई गन्ना भुगतान की, और उसमें माननीय शास्त्री जी ने पूर्ण दो साल हो गए, 2 साल तक जो है अडिग जो है धरने पे सुचारू रूप से अपनी बात प्रशासन के सामने रखी और कुछ बातें मनवाई भी। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो अभी थोड़ा सा हमारा परमिट किसान भाइयों का अधूरा है, उसके लिए भी हम तत्पर लड़ाई जारी रखे हुए हैं। और इसके लिए जो ये थोड़ा धरना स्थगित करना पड़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी गन्ने की फसल थोड़ी लेट हो रही थी। इस वजह से इनकी समस्याओं को देखते हुए शास्त्री जी ने ये 2 कदम अपने। बुराई दुनिया में 2 तरह की होती है। एक बुराई तो वह है हम वास्तविक बुराई के पात्र हैं, हमारे अंदर वे अवगुण हैं जो बुराई का पात्र बना में। एक बुराई वह होती है कि आदमी चिड़ा या ईर्ष्या के हिसाब से करता है। बुराई 2 तरह की होती है। तो मेरा मतलब ये है कि आप भाई, आप लोग भी या हमारे संजीव शास्त्री जी भी इस बात को सीरियस में ना लें। ये देखो, हर आदमी की विचारधारा अलग हो। अच्छा, रही बात दूसरी, प्रभु की सत्ता के बिना मंगल रहे ना मूल, और पत्ता तक नहीं हिलता खिले ना कोई फूल। हर आदमी बिना ईश्वर की इजाजत के कदम नहीं रख सकता। अच्छा, संकेत वो ऊपर वाला ईश्वर करता है। संकेत किसको करता है? जो नेक कमाई खाता है और उसमें आस्था रखता है। जो दूषित भोजन करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जा। दलाली कर लो, कहीं से चोरी करो, ठगी करो, बेईमानी करो, इस तरह का भोजन अगर हम इंसान करेगा, बुद्धि नाम की चीज नजदीक भी नहीं आवे, बुद्धि भ्रष्ट हो जा। नेक कमाई कष्ट कुमाई का जो भोजन करेगा, परमात्मा ज्ञान उसे दे। समझे नहीं समझे? अच्छा, तो भाई आप लोगों ने भाई संजीव शास्त्री जी को यहाँ बुलाया और इसको सम्मानित किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रही शास्त्री जी की बात, शास्त्री जी की बहुत अच्छे से जानू जी। जब चून से की कनक भनक मुझे लगी, मैं तो गा नहीं करी धरने में। मैं कहा चलो शास्त्री जी लगा, हम तो मिल के आगे बहुत धरने देख रहे थे भाव बढ़वाने के, और उन धरनों में करीब करीब किसी में 2, किसी में 3, किसी में 10 रुपए तक भी उन धरनों में बढ़ी। हमें कई बार पेमेंट के लिए भी धरने देने पड़ेंगे। पर शास्त्री जी के बारे में मैं बताऊं जी बात, जो ठान ली वो सही करने वाला आदमी है जी। मैं आज तक जानता, उन्होंने बता दिया राजवीर रोजाना धरने में जा, मुंडा से बांध के 1.5 साल हो गया।
रोज देख खुदा जी में सामने के लोगों में। तो उन्होंने कहने लगे यार ये भी तो किसान नहीं के, अरे तू नहीं के, अरे तू नहीं के, तेरा झंडा कहाँ गया, खाम खाटा हो फिर बस। मैं सोचा कहाँ जाऊँ, हाँ वो बच्चा वो बच्चा वो बच्चा वो बच्चा। जब उन्हें पता लगा कि धरने की बात दौड़ शास्त्री के हाथ में आ ली, तो हमने कहा धन्यवाद शास्त्री आ जाएगा। में हमने इन्हें फोन करा जी, ये उस चौतरे पे आए। आने के बाद में एक बार मैं सोचा जैसे बताया दूँ दयू डेल मन ने, फिर मैंने कहा अगर धरने पर आ जाए डेल नहीं मानने का। इसे 100 बात कही जी, जो मतलब इसमें बड़ी बेगा में गुण ही गुण है, तो खैर कमी भी हो जाए, चलो कोई बात नहीं। इसका जवाब प्रताप भाई का नू सोचा शास्त्री आ गया, ये होर तो कोई हमारा हारवा नहीं जा, अगर ये हमारा बाप उसके साथ जुड़ जा तो इससे किसानों की मजबूती बन जाएगी, और मजबूती बने भी जी। हम उसे इतना वो नहीं मानते, वो कुछ है ही नहीं, उसके आने से मजबूती भी बने। पर उस आदमी कितनी महक आज तक किसी में देखी जितनी मैं उसमें है, और उसे इतनी अकल भी नहीं है, मुझे कोई संशय नहीं। वो 2-3 बेवकूफ के भगाए में आ गए, मेरे जैसा आदमी जो भगवान से अलावा किसी को राम राम भी नहीं करता, मैं उसके दोनों पाप गड़कर उसके पाँव में माथा धर दिया। बाबा ऐसा न करे, तू बेहद परेशान हो जाएगा, और हमारे जैसे को तेरा कोई प्रभाव नहीं रखती भर भी। हाँ, परंपरागत पगड़ी है, उसका हम पूर्ण स्वागत करते हैं। और आगे भी अगर कोई सामाजिक बात आवे, हमारे बापा में कोई आपत्ति विपत्ति आवे, हम फिर भी साथ है उसकी, लेकिन वो धरने के बारे में कुछ नहीं जानता, न वो अगवानी खेचना जानता। उस चौतरे पे हमने उसे अगवानी बनाया था, उससे पहले कितने दिन से पगड़ी बंध रही उसके, दूसरों के धरने में जा, दूसरी की सभाओं में जा। अरे बाबा है रोआ पड़ी जगह, जब बाबा यहाँ बैठ जा, अपना धरना में आज तक कोई नहीं दिया, और शास्त्री को दबा के, शास्त्री जी को दबा के इसकी आत्मा जानती है, ये मेरे पेड़ में ढूंढा खाओ था। मैं इसका हाथ बगल इतना दबा दिया, उसे इतने ऊंचे चढ़ा दिया चौतरे पे, मगर चल बापा पत्थर की चलेंगे। अगले दिन लौड़ में पंचायत थी जी, वहां चले गई, वहां भी मेरा मुंह सूख गया, बाबा बाबा कह तू अगवानी ने छोड़ दिया क्या, यू तेरा पहला धरना, ठीक है, तुम्हारे गांव में सही बने था, यहाँ बहुत आदमी को पता भी नहीं होगा। 20-30-50 आदमी लेकर आया था, 20-30-50 आदमी लेकर आया था सिर्फ। वहां बेशुमार फौज थी, जब हमारे गांव के तो खेत कैरी है, वहां वो टाइम था घास का छोड़ने का, उसका मतलब सब पब्लिक जंगलों में थी। गांव में पता लग गया, जनता इतनी दुनिया चढ़ गई, पुलिस ने जुट्टी फायरिंग सी करके आंसू गैस के गोले छोड़ के एक शेरू की पुड़िया बजाई हमारे गांव में, उस पर सड़क पे, उस पर आगे बैठ गए, नौकरी ले गए, धीरा दिया गाँव वालों ने, और वहां जाकर पैरे पैरे तोड़ के ललोन जा छोड़ दिया। मन से नहीं तो टिकट बांध यार था, उसका आगे टिकट लगा उड़ाने वाले की वजह से। अब जब मेरा क्लास फेलो है यू श्याम सिंह बाबा, 8 किलो पड़ा रद्दी था वहां रद्दी। मैं उसे कहा श्याम सिंह मान जा तू मेरी बात को, हल चल ना करे बिल्कुल भी, आज तुझे अगवानी बना रहे धरने के। सब रेवड़ छट गया, दोनों से कौन कह दिया, बिन लवान कह दिया, उन्हें सर्वा सर्वा बना के लेके चलेंगे चौतरे पे। उस चौतरे पे कुछ थे आदमी यहाँ, उस मैं तो आज लो इतनी उड़ाई किसी करी नहीं, न इस किस्म से लेकर चला, मैं सक्षम हूँ, मेरे साथ कोई चलना, चलो जो काम करना मैं झंडा लेकर चलता हूँ खिला। लेकिन जहां पर ठू जाएंगे वहां एक बेअंता भीड़ हो, मैं तो विचारशील आदमी हूँ, अच्छे काम के लिए मुझे किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मुझे करना मैं उसे करूँ। मैं लगातार निरंतर घुसाबंद करता रहा, खैर टाइम पे हम तो भी टोली जाती हमारे गाँव में, हम भी अपना झंडा कांधे घर के टोली के बीच में बैठ लिए, और ये वहां पहुंच गए। वहां हमारा बाबा मिला, मुझे मजा आएगा, शास्त्री बराबर में बैठे, उन्होंने बैठा, बैठ के बारह शुरू हो गई। उसके बाद में उसी दिन की बात है जी, पहले दिन किया, उनमें कहा रेल को भी रोकेंगे, तहसील को भी घेरेंगे, इनकी अफसरों की छाती की मिल मुंह मतलब दाल डालेंगे, ये सारी बात ये सरगना जो सेनापति बना था, अगर वो यहाँ बात वहां कह कर मुझे 1-2 दिन पीछे वहां जाना, लखनऊ उसका टिकट का जन्मदिन है,
तो जो बका लोग वहां बचेंगे वे क्या कहेंगे वे इन्हें कहेंगे रेल भी रोकनी और तहसील में भी जाना। सब आदमी जितने भी राजवीर है बढ़िया बोल रहे पूरे भाषण दे। मैं तो पहले देखा वहां डरने में, तो जी वहां सब आदमी संचालक महोदय आप तो हमारा वो थे, आप भी बार बार यही बात कहनी शुरू कर दी, मैं भी यही बात कहनी शुरू कर दी, ये बैठे मुखिया जी टटोली के इन्होंने भी यही बात कहनी शुरू कर दी और इन्होंने भी। तो वहां जिस टाइम गांव में आए उन्हें पप्पू ने मुझे बताया वो बाबा तो नहीं कुछ लेट होगा, कुछ शाम सिंह को बताई उन्हें कुछ लेट होगा वहाँ तुरंत कुछ उसमें जहरीर वो है कलंदर साथ है नुए जीवदा लगा तो और पूछते रहे फिर न राजना बंद कर दिया। जब उसने राजना बंद कर दिया वहां तो जनता की आंख देखनी पड़ेगी, धरने वाले देखो ये MP MLA मंत्री पता नहीं कौन कौन बन जा, सामाजिक कार्यकर्ता बनना और सामाजिक धरने का नेतृत्व करना अलग अलग बात है। जब वोट दे गए भाई मुल्क को वोट देगा प्रधान बना के खड़े कर देगा आदमी, कौन रोकता का वोट का जमाना। लेकिन समाज सेवा करना ये व्यक्तिगत हौसले और हिम्मत की बात है, सबके बस का नहीं है धरना चलाना। हमने भी कई महीने धरने चलाए लगातार, लेकिन हम तो पूरे ताना सांधे धरने में। अगर आगे भी देखी उसमें हमारे गांव के भी 2-3 गए, अगर ये भी यहाँ सड़क खड़ा हो तो फिर ना ये जा, हम तो खेल ही भरते रहे। इसलिए शास्त्री की उस बात में मैं पूरा सहमत हूं। कहा किसी नेता की जरूरत नहीं, किसी अभिनेता की जरूरत नहीं, पर फिर भी तो नेता तो भाई बेशर्म से हो फिर भी घुस जाओ, चलो खैर वह बात होगी जी। जब हम तक पब्लिक भाग ली वहां एक बात आई जी, वहां मैं झूठ नहीं बोलता जी, मैं आज उसका हेरवा करूं मेरे 2 मन थे। जो शास्त्री मुझे कह रहा जयवीर बता दे, मैं बताऊं तो इसका मकसद था सुदम सूद मेरी साथ रहेगा श्याम सिंह की बाबा की। मैं इसके मुंह मिल रहे, मैं कहा बता दूं मैं तावड़ा नहीं बताता मैं किसी को कुछ भी। हाँ मैं मोनी बाबा में हूँ और जब बोलता हूँ फिर रिकॉर्ड है। तो खैर देखे तो भागली पब्लिक, तो हम क्या करेंगे। हाँ शास्त्री मेरे तेरी कह लू खड़ा हो, झंडा लेकर आगा हमारे शास्त्री मिल के बाहर आ गए। इनने भी कहा ऐसे भी दिखेंगे कार में उतरते रहे, आ जाओ चौथ साहब, मतलब अभी तो चलेगा बस। दोनों ने मेरे को टपक ले उसमें गेट में मुश्किल जा लेता, मैंने देखा फिर हमारा भतीजा के नाम उसका भूरा बहुत आदमी लड़ पड़े। मैं कहा बाबा ऐसा न करे, जो लोगों के ऊपर गलाने में आया मुझे धरने के पिछली बिन जानते, ठीक है ट्रैक्टर है ट्रॉली है बढ़िया ठीक है सारी बात, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल नहीं है। जिनके तो चक्कर में आ गया एक बात चलो फिर डेविड तो किसी सुनता ही नहीं, मैं तेरे कितनी किसी की नहीं सुनता, तू मेरी बात मान जा। वो मानना नहीं जी, वहाँ उसके चिपट गए, फिर उसके लोग बाग उल्टी बहस करने लगे। जब बाबा सामने क्या लगा मैं तो पूरा जिदल्ला आदमी हूँ, मैं नहीं जा करता। मैं कहा तू जिदल्ला है कि हाँ, मैं बैठा रहता, मैं तो भाग के भैंस वाड़ के लड़का था और रोक रखा था मोटरसाइकिल पे, भाई तू मुझे बैठा ले इस पे और जहाँ शास्त्री में आगे कर दे। तो फाटक पे पकड़ लिया जी। उसके बाद वो सबने देखा ही है रोजाना। फिर रही जगने की बात, मेरा तो सत्य निर्णय था जी। सत्य जो है परेशान भी हो सके दुखी भी हो सके, लेकिन जीवन में हार नहीं सकता। मैं जीवन में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हार नहीं मानता बिल्कुल भी, इतना मेरे साथ है ना मानने का। रही बात मेरे गांव के, आप चलो बाहर के तो मुझे पता नहीं कम जाने बत्ती जाने, मेरे गांव के कई आली बट्ठे जो मैं मन में ठाल ली उसमें मेरा कोई साथ दे रहा, चाहे उसमें कोई मेरा सगा भी हो, बिल्कुल सगा, चाहे सगा भाई भी हो, मेरे को उसका प्रभाव नहीं। मैं भी सीधा परमात्मा जुड़ा हूँ, बहुत दिन से गुरुदान कर रखा जी। मरने जीने की बात में झूठ नहीं बोलता, मेरा तो सच्चे था ये मामला। उसमें फिर मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, समाज में मुझे भी रहना, समाज में मुझे सबका आना जाना भी, दुख सुख में भी मैं बहुत सम्मिलित हूँ, इसलिए मुझे माननी भी पड़े। वो तो हुई नहीं बात उसकी तो, लेकिन जयवीर सिंह का तो 100% का सत्यनिष्ठ था। अगली सुन लो जी, मेरा वहां जी नहीं लगा, सुन लो मेरी बात प्रताप, मेरा वहां जी नहीं लगा उसमें तहसील पे। मैं जाकर झंडा ले गया
मार के बदलते नू बैठ गया। इतनी गर्म सड़क थी वह 2:30-3 बजे जाली गर्मी थी बेसुमार। तब गए खैर ये जो है पंकज उसी दिन में से देख जानो तो मुझे बहुत दिन थे पर उस दिन में इसके हाव भाव और वो दिखाई दरे बिछा फलाना कर दूं करके टेंट तोड़ फलाना कर सारे सिस्टम कर दिए जी। करने के बाद में मेरा जी नहीं लगा जी। अगले दिन वो इसका अध्यक्ष है इसका किसान यूनियन का बहुत आदमी आए वहां समर्थन देने किसान यूनियन के भी फलाने के तो उसका भूल गया मतलब। खैर जी वो कहने लगा जी वीर टाल ना करिए मगर बात एक मैं तो कहने लगा जी शास्त्री को मैं तो पहली बार जीवन में धरनेबाज आदमी के लिए मैं पहली बार समर्पित हुआ। पहले धरना पहले में ही समर्पित हो गया था मगर मैं तो बोलने का नहीं चुकर शास्त्री कहेगा तू अब ठीक है मैं हूँ आ गया जी। उसी गाड़ी में बैठ के मैं शास्त्री जी और 5-4 चले गए। उसके दोनों मुड़े पकड़ गए और माथा धरा सिर पे। दोपहर की बात सब बात तो बताते हैं आगे क्या हुई भले हमारे गांव का ही था यू। अरे वो प्रदीप डूरी उन्होंने कहा वापस चले जा आज तो तू घोड़े पे बैठ के जान लग रहा। पत्रकार मुद्दा भी वही था जिसका कैमरा भी घूम रहा था। तो जी वो तैयार हो गया। उन्होंने कहा मुझे अरे यार ये मैं खामखा 2 पट्टों के बीच में फिस गया। कहाँ फिसे यहाँ तो पाठ है ही नहीं। सुन लो जी मेरी बात ये कान की बात है। कहाँ फिस गया 2 पट्टों के बीच में पाठ तो खड़े। अरे पाठ तो हम खड़े ये ढेर पाठ है के 3-4 थे हमारे गाँव के ही बस। फिर ये पत्रकार पहुंच गए फिर हम पहुंच गए फिर बात 10-20 हो गई। मैं 2 पट्टों के बीच में फिस गया। मैं कहा यहाँ कोई पाठ नहीं है इन्होंने तो मेरी बार धरना पैगू के है। फिर बस वो कहने लगा अच्छा बैठ जा। कैलेंडर के मन में भी आया कि भाई चल दिए बस मतलब बिल्कुल हमारे तो मन में आया कि बस चल दिए जी। फिर पता नहीं के घूम सीगा हमारा बापा बोल लिया अब वो शास्त्री जी संजय जी अपने चौधरी जी तू खुशामंद करके माफी मांग कर उसे लिया। यू बोला मैं तो लिया नहीं करता वो मेरे मन की बात तो और पक्का हो गया मैं इसकी खेल जिमने तू कहा नहीं मैं नहीं जाने का संजय के दौरा है वो आओ क्या ना हो। तो जी बस वो तो आया ही नहीं हम उन तो उल्टे आ गए वो और पक गया जी। जब बाबा कुछ ही कहता फिर मार दे बाबा लिसाड़ का राजेंद्र चौधरी पावन का आगे के समझ में। हाँ यू हमारी मानना का हमेशा नहीं मानना है डोल कर इनके बता दिए जाके जब तुझे बहुत जाओ जब कोई बता दियो कोई बता दिए बता रहा हो क्योंकि हम बिना बापा के नहीं है। बात सुन हम बिना बापा के नहीं हमारा बापा है बावन का उसी की तो प्रणाली है। हम बावन ते बावड़ी बन गए वह बाद में बताई थी। वो तो देखो सामाजिक पकड़ी अगर कोई सल्ला ध्यान लगा आज श्याम सिंह को मुझे तो फिर भागना पड़ेगा बिना बुलाई। अगर उसे कोई वो करने लगे लेकिन बेमतलब की बात नहीं मानने को धरने के बारे में जानता ही नहीं कुछ भी और अहंकार इतना मैं करता रहो तुम्हें मैं जो तुझे कहना को बहुत ज्यादा क्या कहूँ बताओ। आगे इस मील की तरह ऐसी मरवादे हमारे जाकर भी आगे दुखिया हो क्यों मदों का फल हो रहा। इसलिए अब मेरा और मेरे परिवार का और मेरे गांव को भी दिखा दिया हमने अपने गांव का मतलब डर कर हाजी इवन कह लगे हम तो आने के नहीं जाना हम ट्रैक्टर लेवे ना ट्रोली लेवे पता नहीं वो ट्रोली में कह रहा थी 1200 आदमी जाकर थे उस ट्रोली के बंद 200 आदमी को डाले के डाल लगे थी वहां। तो मेरा मतलब कहने का शास्त्री जी है देखो नौजवान है धर्मेंद्र नौजवान है किसी इस बच्चे को देख कि डाल के बोल रहे तेरे धरने में कि डाल की गोली किसी आवाज का ढेर आज भी। हाँ मैं नहीं जो कि डाल कहाँ पकड़े 1 बार नहीं 2-3 बार 8-9 बार 10 बार तो मैं धरनों की वजह जेल में जा लिया भाई। 23 दिन की जेल भी है मेरी सबसे ज्यादा इन जेल का मुझे खूब पता जी। हर चुनाव में मेरे को 5-4 मुकदमे बताओ मैं किसे पीट रहा अखबार 144 जी बिना परमिशन के भाषण दे दिया। यहाँ तो लगा हमारी परमिशन भी है लेकिन बाहर तो मुझे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आज के सभा के अध्यक्ष जी बुजुर्गों किसान भाई लड़ाई होगी 2 साल की और मैं इतना अटेंड करता इतना कहाँ पे होता थी 6 लग जो कई साल मान लिया किसी काम को हाथ में लू भगवान का नाम लेकर और भगवान ही मुझे रास्ता दिखावे वही भेजा बच्चा और जी वो भेजा तो वो काम में दूरा रहने का नहीं उसमें यह है कि देर हो सके
अंधेरे नहीं होने का। कामयाबी मिलेगी, ये भी मिल जाएगी इसी सीजन में। भाई कुछ उस सीजन में मिली, भुगतान नहीं आया और मिल बिक गया, दो कामयाबी मिली। अभी है पेमेंट की है और ब्याज, ब्याज की है पेमेंट की है, यही तो रह रही। मिल तो भाई चलेगा और चलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा हफ्तों में चलेगा, इसकी जिंदगी सुधरेगी इस मिल की। और देखो मान लिया भाई सेनापति हो, सेनापति बना दिया किसी ने, तो अपनी अपनी सेना को बचाओगा। भाई मान लिया कम सेना है तो उन्हें उस जगह मेरा सैनिक कोई भाई घायल ना हो, कुछ दिक्कत ना आवे, उन्हें बचाओगा और लड़ाई जीतेगा। तो वो होशियारी की बात। हम लोग कह का पड़ता मिल में, कह का पड़ता तंबेड़े कह तंबेड़े कह तुमने तो कह रखा था बैठ जाते। और संजीव के तेरे ऊपर बैठ के जाकर तुम भाई धरना दिया हमने, वहां जाकर बैठ गए 2-4 दिन। अरे तुम तो गेट भी नहीं हो, सोसाइटी वालों तुम, सोसाइटी के बाहर तुम जान सकते वंदे करो जो भय कुछ तेरे पास है नहीं। तो चलो खैर भाई देखो हमारा मकसद ये है, जिस काम को करो ईमानदारी तक करो, सच्चाई तक करो। जो है भाई आत्मा सबके अंदर है, भगवान सबके अंदर है, आत्मा सबके अंदर है, आत्मा से परमात्मा। आदमी को अगर तू विचार रख, तू पता लग जा भाई वो कहाँ है, सबको पता लग जा। 2 दिन लग गए पीछा, सबको पता लग जा। देखो अब स्थिति आ गई थी वहां, भाई झगड़े की आ गई थी, 100 बात आ गई थी। अब यह है कि बिल एक दिन लेट होना वो हमारे लिए ही गलत है। अपने ही पाँव में क्वालिटी मारने का काम हम करते। अब क्यों बोलो दबाव बनाकर हमने जो है पैसा नहीं मिल रहा था, दिवाली तक बाद में मिलता, तो दबाव बनाकर अपना कर लिया। भाई हमें बाद में कोई फायदा नहीं, इस पैसे को जो है कर दो दिवाली से पहले दो, ताकि किसानों का काम आ सके। तो ही कर लिया। और वे कह लगा 25 की जो दिसंबर की है वो भी हम सारी पूरी दे देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, हमने दोनों को आता बात उसमें दे दो। वे कह लगा हम उसे पूरी दे देंगे। अभी है कि झूठे तो है कहने, अब 35, 30, 35 का हुए भाई 35 कह लो, जो तो भाई 36 कह लो, भाई जो तुम्हें देने वही बता लो। चलो भाई 35 आ जा, 30 आ जा, कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है भाई। लेकिन लेती है जो वहां से बात कही थी ना, वहां अखबार देव के देंगे, आज देव के देंगे और आते देंगे अगले सीजन में, उनकी वही नीति है। वो कि भाई तुम्हें आते देकर अनुसारे भाई निवेदन देते पूरा, अगर उनकी नीति होती हम पूरा दे तो 100 करोड़ पहले दे देते, लो 100 करोड़ और हम फिर आगे दे देते। उनकी नीति है इसी में इस हफ्ते में और तुम पूरा सीजन चला लो बका के, बस 12.5 का थी ना, फिर दाव पे नहीं धरनू की 25 पे आ गए, फिर और दाव पे नहीं हो रहा, यू पैसा कहाँ था जब उन पे ही नहीं, बस जब उन पे ही नहीं पैसा आ कहा था यू तो है ऐसा है। उन पे बैलेंस शीट उनकी मंगा रखी है किसी आदमी ने, मुझे पता, उसमें 2-2.5 करोड़ की वो है उनकी, है उन पे, वो कलंग नहीं है, लेकिन देना नहीं चाह रहे। और उनकी नीति यही है कि भाई इसे 100 करोड़ में तुम पूरा सीजन कर लो, जो मेरा अनुमान है, और का तो पता नहीं। जो मेरी सोच है वो यह है कि मेरी सोच है सीजन को जो है इसमें से कर लो, और जितना घड़ा दोगे फिर मांगेंगे, ये अनुसार है सीजन में 100 करोड़ में कर लो, फिर मिल जो है बंद हो जाएगा, फिर दाब कुछ रहने के नहीं, फिर अगला सीजन होगा, अगले सीजन में फिर ये धरना देंगे। वो भी नहीं सोच रहे भाई अगले सीजन में धरना देंगे, फिर इन्हें 100 करोड़ अगले सीजन में दे दो, से जो करीब किस्त बांध दी वो नहीं बांध देगा, फिर भी नहीं सोच रहे वे। हम क्या सोच रहे, हम अपने बताऊंगा भाई वे होशियार है, पढ़े लिखे है, कोई बात नहीं, हमें अनपढ़ मांग रहे किसानों को। अब जो हमारी समझ में आएगी बात और हम बताऊंगे भी खुल के। भाई किसान भाइयों अपना हमने 2 कदम उल्टे उठाए, अपने उल्टे उठा के 4 ट्रैक्टर भी जाते, बस 2 हटा के 4 ट्रैक्टर समय पर उल्टे भी हटाना चाहिए, क्योंकि हमारा नुकसान ना हो। इसे अब जब हमारा नुकसान था हम अपना क्यों कराए, यूं कर लो काम अपना, क्यों बस बोलो मिल चल जाएगा,
फिर दिसंबर की किस्त आ जाएगी, अगले की तैयारी कर लो भाई। 25 समझ आ गए जनवरी में, खूब बताओगे उसे डीएम वो देंगे ज्ञापन 5 तारीख में दे देंगे, 5 तारीख में चलियो, अभी बता रहा 5 तारीख में तहसील में ज्ञापन देंगे भाई। एतवार हो गया, कोई आगे पीछे भी हो सके, लेकिन 5 का हिसाब लगा लियो, 6 भी हो सके, पर 5 का रखो। 5 जनवरी में मैं देखे नहीं क्या तारीख है वो क्या है, पर 5 का अंदर रखियो, सब चलियो कहने तक कहने। और ज्ञापन देखाऊंगा डीएम को कह कहूंगे हमें 25 जनवरी में भी चाहेंगे जी, 25 हमें फरवरी में भी चाहेंगे जी, 25 हमें मार्च में भी चाहेंगे जी, 25 हमें अप्रैल में भी चाहेंगे। अप्रैल में मील चलेगा, मील चल तू हमें ये सारे पैसे चाह तो कह कहूंगे। और 30 तारीख लो, 30 जनवरी लो, हमें 25 चाहो, अगर आपने ना दिए ना दुआई मील बनूंगा, पहली फरवरी में मील में भेज जाओ, बंद करवाई जाए, बंद करी जाए अपना, है नहीं। अच्छा जब हम 5 जनवरी में कह देंगे तो 25 दिन का टाइम दिया, हम 25 दिन में इंतजाम कर लो। और फिर हम सारी बात कहेंगे भाई हमें 4 दिन ये है झूठे, हमें विश्वास नहीं, हमें तो मील चलतू सीजन में पूरा चाह, अगला भी पिछला भी, और पूरी वही हमें काम करना, हमें करना नहीं। जो बात कहती भी जा, ये अटल है जा, क्या अंगा लग जा, क्या कुछ हो जा, इन ही करेंगे हम। हमें तो भाई सीजन में दोनों भुगतान चाह और लेंगे, तारा कोई यकीन नहीं है, यकीन तो तैयार रहियो, हर टाल तैयार रहियो, और लुई लेंगे और बिन ने किस्त लेंगे, अप्रैल पूरा लेना हम अपना बस, और वो काम हो जाएगा सबका। फिर अपना तम भी ढंग से चलाओ मील को, और हम भी ढंग से कांटा करेंगे, तो ही कर लियो। और भाई देखो भाई खाप चौधरी है, कोई बात नहीं, हमारे सम्मानित है, समाज ने उन्होंने बना रखे, चौधरी बना रखे, जिम्मेदारी दे रखी, हमारे वे सम्मानित है, हमारे वे सम्मानित है, और हम उनके कोई वो नहीं करना चाहते भाई। उन्हें हम तो उनके भगवान जो उन्हें भाई वो दे रखा, बस चौधरी बना रखे, हम उनके भगवान उन्हें सदबुद्धि है, और वे अपने जो उनकी गरिमा है पद की उसे निभावे और उसे कलंकित ना होने दे। बहुत बहुत धन्यवाद।